ओम श्री परमात्मने नमः। गीता के 5वें अध्याय में श्री कृष्ण कर्म संन्यास योग यानी कर्मों के त्याग का मार्ग की तुलना कर्म योग यानी भक्ति में कर्म का मार्ग से करते हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण के सामने प्रश्न किया कि हे श्री कृष्ण, आप कभी संन्यास माध्यम से किए जाने वाले कर्म की और कभी निष्काम दृष्टि से किए जाने वाले कर्म की प्रशंसा करते हैं। इन दोनों में से एक जो भली प्रकार आपका निश्चय किया हुआ हो और जो परम कल्याणकारी हो, उसे मेरे लिए कहिए। मित्रों, कहीं अगर आप जाने वाले हैं तो आपको दो मार्ग बताए जाएं तो आप सुविधाजनक मार्ग अवश्य पूछेंगे। यदि नहीं पूछते हैं तो आप जाने वालों में से नहीं हैं। भगवान कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो न किसी से द्वेष करता है न किसी की आकांक्षा करता है, वह सदैव सन्यासी ही समझने योग्य है, चाहे वह ज्ञान मार्ग से या निष्काम कर्म मार्ग से क्यों न हो। निष्काम कर्म योग तथा ज्ञान योग, इन दोनों को वही अलग अलग बताते हैं जिनकी समझ इस पथ में बहुत ही हल्की है। जहाँ सांख्य दृष्टि से कर्म करने वाला पहुँचता है, वहीं निष्काम माध्यम से कर्म करने वाला भी पहुँचता है। इसलिए जो दोनों को फल की दृष्टि से एक देखता है, वही यथार्थ जानने वाला होता है। अपने शरीर, मन, बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भावनामृत में कर्म करता हुआ कृष्ण सेवा में भक्ति का संसार से भी मुक्ति हो जाता है। भले ही वह तथाकथित अनेक भौतिक क्रियाकलापों में व्यस्त क्यों न रहे, उसमें अहंकार नहीं रहता, क्योंकि वह इसमें विश्वास ही नहीं रखता कि वह भौतिक शरीर है अथवा यह शरीर उसका है। वह जानता है कि यह शरीर अपना नहीं है और न ही शरीर ही उसका है। यह स्वयं श्री कृष्ण का है और उसका यह शरीर भी श्री कृष्ण की संपत्ति है। जब वह शरीर, मन, बुद्धि, वाणी, जीवन, संपत्ति आदि से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु को, जो भी उसके अधिकार में है, कृष्ण की सेवा में लगाता है, तो वह तुरंत कृष्ण से जुड़ जाता है। वह कृष्ण से एक रूप हो जाता है और उस अहंकार से रहित होता है, जिसके कारण मनुष्य सोचता है कि मैं ही शरीर हूँ। यही कृष्ण भावनामृत की पूर्ण व्यवस्था है। पीछे श्री कृष्ण ने कहा कि काम और क्रोध दुर्जय शत्रु है, इसलिए हे अर्जुन, इन्हें तू मार। अर्जुन को लगा कि यह बहुत बड़ा कठिन काम है, किंतु श्री कृष्ण ने कहा, नहीं, शरीर से परे इंद्रियां हैं, इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे तुम्हारा स्वरूप है। तुम वहाँ से प्रेरित हो। इस प्रकार अपनी हस्ती समझकर, अपनी शक्ति को सामने रखकर स्वावलंबी होकर कर्म में प्रवृत्त होना ज्ञान योग है। श्री कृष्ण ने कहा है, चित्त को ध्यानस्थ करते हुए कर्मों को मुझ में समर्पण करके आशा, ममता और संताप रहित होकर युद्ध कर। समर्पण के साथ इष्ट पर निर्भर होकर उसी कर्म में प्रवृत्त होना निष्काम कर्म योग है। दोनों की क्रिया एक है और परिणाम भी एक है। भगवान आगे कहते हैं, कमल कीचड़ में होता है, उसका पत्ता पानी के ऊपर तैरता है, लहरें रात दिन उसके ऊपर से गुजरती हैं, किंतु आप पत्ते को देखें, सूखा मिलेगा, जल की एक बूंद भी उस पर टिक नहीं पाती। कीचड़ और जल में रहते हुए भी वह उससे लिप्त नहीं होता। ठीक इसी प्रकार जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में विलय करके, आसक्ति को त्याग करके कर्म करता है, वह भी इसी प्रकार लिप्त नहीं होता। भगवान आगे कहते हैं कि बाहर संसार के विषय भोगों में अनासक्त पुरुष अंतरात्मा में स्थित जो सुख है, उस सुख को प्राप्त होता है। वह पुरुष परम ब्रह्म परमात्मा के साथ मिलन से युक्त आत्मा वाला बनता है।
इसलिए अक्षय आनंद का अनुभव करता है। भगवान आगे कहते हैं कि केवल त्वचा ही नहीं, सभी इंद्रियां स्पर्श करती हैं। देखना आँख का स्पर्श है, सुनना कान का स्पर्श है। इसी प्रकार इंद्रियों और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सभी भोग यद्यप भोगने में प्रिय प्रतीत होते हैं, किंतु निःसंदेह वे दुखद योनियों के कारण ही होते हैं। इंद्रियों के इन स्पर्शों में काम, क्रोध, राग और द्वेष ही रहता है। भगवान आगे कहते हैं कि इसलिए जो मनुष्य शरीर के नाश होने से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सहन करने में सक्षम है, वह नर है और वही इस लोक में योग के युक्त है और वही सुखी भी है। भगवान श्री कृष्ण मोक्ष परायण पुरुष के बारे में कहते हैं कि वह मुक्त पुरुष मुझे यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वर का भी ईश्वर, संपूर्ण प्राणियों का स्वार्थ रहित हितैषी, ऐसा साक्षात जानकर शांति को प्राप्त होता है। भगवान आगे कहते हैं कि उस पुरुष के श्वास प्रश्वास के यज्ञ और तप का भोक्ता मैं हूँ। यज्ञ और तप अंत में जिसमें विलय होते हैं वह मैं हूँ, वह मुझे प्राप्त होता है। यज्ञ के अंत में जिसका नाम शांति है, वह मेरा ही स्वरूप है। वह मुक्त पुरुष मुझे जानता है और जानते ही मुझे प्राप्त हो जाता है। इसी का नाम शांति है। जैसे मैं ईश्वर का भी ईश्वर हूँ, वैसे ही वह भी है, अर्थात श्री कृष्ण के जैसा। महापुरुष जैसा स्वरूप उस प्राप्ति वाले को मिलता है, वह भी ईश्वरों का ईश्वर, आत्मा का भी आत्मस्वरूप मय हो जाता है। उस परमात्मा के साथ एक ही भाव पा लेता है। इस अध्याय में स्पष्ट किया कि यज्ञ तपों का भोक्ता महापुरुषों के भी अंदर रहने वाली शक्ति महेश्वर है। सक्षम है, वह नर है, वही इस लोक में योग से युक्त है और वही सुखी है।